हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई बंगाली वेब सीरीज सुंदरबन का विद्यासागर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है जहाँ पर हम देखते हैं एक गाँव से पुष्पा नाम की एक विधवा लड़की अपने प्रेमी सुकुमार के साथ भाग रही थी। उनकी गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती है, तभी वहां पर पुलिस और मक्खन नाम का एक इंसान आता है जो सुकुमार पर आरोप लगाता है कि वो लकड़ियां चोरी करने का काम करता है। सुकुमार मक्खन से कहता है कि वो उन्हें जाने दे, लेकिन मक्खन उसकी बात नहीं सुनता। सुकुमार पुष्पा को कहता है कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन पुष्पा भाग नहीं पाती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है किनकर नाम के एक लड़के पर जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था। किनकर का 2 मंजिला घर है, फिर भी वो वहां पर बैठकर पढ़ाई करता था क्योंकि उसके पापा चाहते थे कि किनकर भी विद्यासागर की तरह होशियार बने। अगर आप विद्यासागर को नहीं जानते तो वो बंगाल के एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने औरतों के हक के लिए लड़ाई की थी। किनकर के पापा चाहते हैं कि किनकर भी उन्हीं की तरह बने, उन्हीं की तरह स्ट्रगल करे, इसलिए ऐशो आराम की जिंदगी होते हुए भी वो किनकर से ये सब करवाते थे। किनकर का जन्म विद्यासागर जी के जन्मदिन पर हुआ था, इसलिए उसके पिताजी ये सब उसे करवा रहे थे। उनका एक बुक स्टॉल था, विद्यासागर बुक स्टॉल नाम से। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और किनकर का रिजल्ट आने वाला था। उसके पापा कुछ रिपोर्टर्स को घर बुलाते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि किनकर इस बार टॉप करेगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो किनकर को सिर्फ 42% ही मिले थे, जिसकी वजह से उसके पापा उससे नाराज हो जाते हैं और उसे दिन भर ताने देना स्टार्ट करते हैं। किनकर इन सब बातों से तंग आ गया था। किनकर का एक फ्रेंड है भुवन नाम का, जो किनकर से कहता है कि वो यहाँ से कहीं चला जाए। अगर वो ऐसे ही अपने पापा की इच्छाएं पूरी करते रहेगा तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। किनकर उससे पूछता है कि क्या उसके लिए कोई जॉब अवेलेबल है। भुवन के पास एक जॉब अवेलेबल थी। वो किनकर से कहता है कि वो जाकर एक ऑफिसर से मिले। किनकर जब उस ऑफिसर से मिलता है तो ऑफिसर किनकर को बताता है कि उन्हें एक मैनग्रोव स्टार्ट करना है सुंदरबन में, इसलिए किनकर को वहां जाना होगा एज ए फॉरेस्ट वॉलंटियर। वहां पर बहुत सारी विधवाएं हैं और उन्हें साथ लेकर किनकर को वहां पर मैनग्रोव तैयार करना होगा और उसकी रक्षा भी करनी होगी। किनकर को यहाँ से दूर जाना था, इसलिए वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। किनकर के घर वालों को जब पता चलता है, उसके पापा उसे बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं कि अगर उसकी नौकरी चली गई तो वो वापस यहाँ पर ना आए, और अगर यहाँ आ गया तो उसे घर के बाहर ही रहना पड़ेगा। लेकिन किनकर उनकी बातों को इग्नोर करते हुए सुंदरबन के लिए निकलता है। जब वो सुंदरबन पहुंचता है तो उसकी मुलाकात हाफिज भाई से होती है। हाफिज भी दूसरे गांव का फॉरेस्ट वॉलंटियर था और वो कल्लू नाम के एक लड़के को अपने साथ लेकर आया था जो किनकर का असिस्टेंट बनेगा। वो किनकर के रहने का भी बंदोबस्त कर देता है। अगले दिन किनकर गांव की मुखिया राधा रानी के पास विधवाओं के नाम की लिस्ट मांगने जाता है, लेकिन राधा रानी उसे मना कर देती है। वहीं पर उस गांव के टीचर कल्याणी भी थी। कल्याणी किनकर से पूछती है कि उसे लिस्ट क्यों चाहिए, तो किनकर बताता है कि वो यहाँ पे एज ए फॉरेस्ट वॉलंटियर आया है और उसे विधवाओं के साथ मिलकर यहाँ पर मैनग्रोव बनाना है, जिसके लिए उसे सारी लिस्ट चाहिए होगी। लेकिन कल्याणी कहती है कि यहाँ की विधवाएं किसी और प्रोजेक्ट में बिजी है, इसलिए उसे कुछ दिन रुकना होगा। किनकर उनसे रिक्वेस्ट कर ही रहा था कि तभी वहां पर मक्खन नाम का वही आदमी आता है जो हमने स्टार्ट में देखा था, जो किनकर को डांटने लगता है। हाफिज किनकर को लेकर बाहर आता है। हाफिज किनकर से कहता है कि वो कभी भी मक्खन के साथ ना उलझे। मक्खन कोई अच्छा इंसान नहीं है, उसके ऊपर हाफ मर्डर की केस भी चल रही है, इसलिए हो सके तो वो मक्खन से दूर ही रहे। जिसके बाद किनकर अपने काम में लग जाता है। वो विधवाओं से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं कर रही थी। अक्सर माखन या कल्याणी उसे बीच में ही रोक देते। उन्हीं विधवाओं में एक पार्वती नाम की लड़की थी जो अपनी माँ से कह रही थी कि माखन, कल्याणी और राधा रानी बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। वो लोग विधवाओं के नाम पर फंड्स इकट्ठा करते हैं और सारे पैसे खुद ही खा जाते हैं। लेकिन पार्वती की माँ उसे चुप रहने के लिए कहती है। उसका कहना था कि उनके घर में जो भी खाना बनता है वो सब उन्हीं की देन है। तो वही वीडियो को किनकर से उस गांव के औरतों की लिस्ट चाहिए थी, जो किनकर उन्हें नहीं दे पा रहा था। वीडियो किनकर को कहता है कि उसे 2 दिन में लिस्ट देनी होगी, नहीं तो उसे जॉब से निकाला जाएगा। किनकर ये कोशिश कर रहा था कि उसे लिस्ट मिल जाए, लेकिन कल्याणी उसे लिस्ट नहीं दे रही थी। उसका कहना था कि कंप्यूटर खराब हो गया है। एक दिन किनकर जब कुछ सामान लेकर घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे पार्वती मिलती है। पार्वती किनकर से कहती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है, तो वो उसकी मदद करे। इससे पहले
किनकर उसकी बात कुछ समझ पाता, वहां पर मक्खन आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है। जिसके बाद वो पंचायत बुलाता है और सबके सामने ये बताता है कि किनकर ने पार्वती को छेड़ा था। किनकर सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब पार्वती से पूछा जाता है तो पार्वती बताती है कि किनकर ने ही उसे मिलने के लिए बुलाया था। किनकर का कहना था कि वो अगर उसके प्रोजेक्ट में काम करेगी तो वो उसे ज्यादा पैसे देगा। किनकर समझ नहीं पा रहा था कि पार्वती ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन किनकर को सजा दी जाती है। उसे सारे गांव वालों के सामने उठक बैठक करने के लिए कहा जाता है। किनकर वैसा ही करता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो अब ये गांव छोड़कर चला जाएगा। वो जाने की पैकिंग करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर पार्वती आती है। किनकर पार्वती को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने पंचायत के सामने झूठ बोला था। पार्वती उसे बताती है कि मक्खन, कल्याणी और राधा रानी बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। वो सब लोगों को फंसा रहे हैं। उन्हीं की वजह से पार्वती को झूठ बोलना पड़ा था। पार्वती किनकर को बताती है कि वो तीनों विधवाओं के नाम पर काफी ज्यादा फंड्स इकट्ठा कर लेते हैं और सारे पैसे खुद रख लेते हैं। यहाँ तक कि वो विधवाओं की शादी भी नहीं होने देना चाहते, क्योंकि जितनी ज्यादा विधवाएं होंगी उतने ज्यादा फंड्स आएंगे। वो इस गांव को एक हेरिटेज विलेज बनाना चाहते हैं। वो यहाँ पर बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बनाएंगे और विधवाओं को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलेंगे। पार्वती की ये बातें सुनकर किनकर को उस पर यकीन होने लगता है। पार्वती उसे सुकुमार और पुष्पा के बारे में भी बताती है। सुकुमार एक रिपोर्टर था और उसे इन सब के बारे में सब कुछ पता चल गया था। उसने एक रिपोर्ट भी बनाई थी और वो पुष्पा को लेकर यहाँ से भागने वाला था, लेकिन उसे मक्खन ने रोक लिया और उसके ऊपर लकड़ी चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। पुलिस वाले भी मक्खन का ही साथ देते हैं। जब सीरीज के स्टार्ट में सुकुमार और पुष्पा को मक्खन ने रोका था, तो उसने सुकुमार को जेल भेज दिया, जिसके बाद उसने पुष्पा के साथ रेप किया। पार्वती किनकर से कहती है कि सुकुमार अब जेल से छूट गया है और वो गांव के बाहर कहीं रहता है। वो जाकर सुकुमार से मिले, उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन किनकर को इन सब बातों में नहीं पड़ना था, इसलिए वो गांव छोड़कर जाने लगता है। वो बोट में जा ही रहा था कि उसे पार्वती की बातें याद आती है और वो फिर से वापस आ जाता है। माखन पहले तो खुश हुआ था कि किनकर यहाँ से जा रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो वापस आ गया है, वो फिर से गुस्सा हो जाता है। एक्चुअली कुछ दिनों बाद इस गांव में मिनिस्टर आने वाले थे गांव को देखने के लिए, इसलिए कल्याणी, राधा रानी और मक्खन टेंशन में थे कि उनके सामने कोई कुछ बोल ना दे। इसलिए वो उस तैयारी में लगे थे कि कोई भी कुछ भी ना कह सके। तो वही किनकर सुकुमार से मिलने जाता है। मक्खन के आदमी आकर सुकुमार को कभी भी पीट कर चले जाते थे। उन्होंने सुकुमार को बहुत ज्यादा डरा कर रखा था। सुकुमार फिर भी किनकर को उसकी रिपोर्ट दे देता है और उसे कहता है कि अगर उसने कुछ कर दिया तो सबके लिए अच्छा होगा। किनकर वो रिपोर्ट देकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसमें सारे डिटेल्स थे। किनकर जब रिपोर्ट लेकर घर आ रहा था तो दो गुंडे उसे मारने के लिए आए थे। वो किनकर को मारने वाले थे, तभी वहां पर हाफिज भाई आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो गुंडे वहां से चले जाते हैं। एक्चुअली पहले हाफिज भाई भी ये सब काम किया करते थे। उन्होंने सुंदरबन में कम से कम 400 हिरन मारे थे। सरकार ने उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। लेकिन जब हाफिज भाई एक दिन एक हिरन को मारने गए तो गलती से गोली उस हिरन के बच्चे को लगी। अक्सर गोलियों की आवाज सुनकर हिरन वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो बच्चे की माँ वहां से नहीं भागी। वो गोली की आवाज सुनकर भी वहीं पर खड़ी रही और अपने बच्चे का जो खून निकल रहा था उसे लिक करने लगी। तब हाफिज भाई को एहसास हुआ कि वो कितना गलत करते हैं। तब से उन्होंने ये सब करना बंद कर दिया और अब वो फॉरेस्ट वॉलंटियर बन गए हैं। वो किनकर से कहते हैं कि वो बिंदास लड़े, वो उसके साथ है। जिसके बाद किनकर जाकर माखन और राधा रानी को धमकी देकर आता है कि उन्होंने अगर फिर से ऐसा कुछ किया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। किनकर जब घर जाता है तो एक पुलिस वाला उसके घर आता है, जो किनकर को बताता है कि गांव की 102 विधवाओं ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है कि किनकर का कैरेक्टर अच्छा नहीं है और वो उन्हें तंग किया करता है, इसलिए किनकर को काम से भी निकाला गया है। अब किनकर को गांव छोड़कर जाना होगा। लेकिन किनकर कहता है कि भले ही उसे काम से निकाला हो, लेकिन गांव छोड़कर जाना है या नहीं ये उसका खुद का फैसला होगा। तभी हम देखते हैं पंचायत के ऑफिस में कल्याणी, राधा रानी और माखन के बीच में लड़ाई हो रही थी। कल्याणी का कहना था कि सब कुछ उसे ही करना पड़ रहा है और ये दोनों हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एक्चुअली सरकार ने जो 1.5 लाख पौधे भेजे थे उसे राधा रानी ने बेच दिया था, क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी में पैसे कम पड़ रहे थे। तो वही माखन ने जब पुष्पा को रोका था उसका रेप किया था और ये सब कुछ कल्याणी को ही संभालना पड़ा था।
वो तीनों जब बातें कर रहे थे तो उनका कोई वीडियो बना लेता है जिसे मक्खन देख लेता है। वो बाहर आता है लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसे किनकर पर डाउट आता है, इसलिए वो अपने आदमियों को फोन करके पूछता है, लेकिन वो बताते हैं कि किनकर अपने घर से बाहर नहीं निकला। जिसके बाद मक्खन को डाउट पार्वती पर आता है, क्योंकि गांव में सिर्फ पार्वती के पास ही मोबाइल था। पार्वती अपनी माँ को वो वीडियो दिखाने लगती है, लेकिन उसकी माँ उस पर गुस्सा होती है और उसका मोबाइल ही तोड़ देती है। उसका कहना था कि अगर ये सब कुछ वर्क नहीं हुआ तो पार्वती की क्या हालत होगी ये वो देख नहीं सकती, इसलिए वो पार्वती को चुप रहने के लिए कहती है। अगले दिन किनकर पार्वती से मिलता है। वो पार्वती से कहता है कि उसके भैया ने उसे कहा था कि अगर उसे विधवाओं की मदद करनी है तो उसे उनका दोस्त बनना होगा। वो पार्वती से दोस्ती करता है तो पार्वती उसे अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि उसकी बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो गई थी, लेकिन उसका पति काफी ज्यादा अच्छा था। वो पार्वती को आगे पढ़ाना लिखाना चाहता था, इसलिए वो दोनों जल्दी कोलकाता शिफ्ट होने वाले थे। एक दिन उसका पति शहद लाने के लिए जंगल गया तो किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया और उसी में उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद पार्वती अपने मायके चली आई। तब तक उसके पापा की भी डेथ हो चुकी थी। अब घर में सिर्फ वो और उसकी माँ ही रहते हैं। किनकर पार्वती से कहता है कि अब उसके पास एक सच्चा दोस्त है, इसलिए चाहे जो भी हो वो उसकी मदद हमेशा करेगा। ये सुनकर पार्वती बहुत खुश होती है और वो पुष्पा को जाकर बता देती है कि किनकर को सारे सबूत मिल गए हैं, वो सुकुमार से मिलने गया था। ये सुनकर पुष्पा पार्वती पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि अगर किनकर सुकुमार के पास गया होगा तो ये सब कुछ माखन को पता चल गया होगा और वो अब सुकुमार को जान से ही मार देगा। एक्चुअली सुकुमार रोज पुष्पा को कॉल किया करता था, लेकिन एक दिन हो गए उसका कॉल नहीं आया, इसलिए पुष्पा को डर है कि कहीं उन्होंने सुकुमार को कुछ किया तो नहीं। वो दोनों भले ही एक दूसरे से दूर थे, लेकिन कम से कम जिंदा थे। लेकिन पार्वती ने ये सब कुछ खराब कर दिया था, इसलिए पार्वती से पुष्पा नाराज थी। तो वही माखन पार्वती के घर जाता है और मोबाइल के बारे में पूछने लगता है। पार्वती की माँ बताती है कि उन्होंने मोबाइल बेच दिया था, लेकिन माखन को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उनके घर को आग लगा देता है और वो दोनों घर के अंदर ही थे। अगले दिन मिनिस्टर आने वाले थे और वो गांव में ना आए, इसलिए वो लोग अफवाह फैला देते हैं कि गांव में टाइगर आ गया है, इसलिए कोई भी घर से बाहर ना निकले और मिनिस्टर के आने का प्रोग्राम वो गांव के बाहर ही रख देते हैं। अगले दिन कल्लू आकर किनकर को बताता है कि माखन ने पार्वती के घर को आग लगा दी और शायद वो दोनों ही मर गए। ये सुनकर किनकर के होश ही उड़ जाते हैं। वो ये तय करता है कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करेगा। तभी वहां पर पुष्पा आती है और किनकर को रोक लेती है। वो किनकर से कहती है कि पुलिस के पास ना जाए, वो माखन से मिली हुई है। पुष्पा बताती है कि माखन को वो अच्छे से जानती है, वो कभी भी पार्वती को नहीं मारेगा, उसने पार्वती को कहीं छुपा कर रखा होगा, वो पार्वती का शोषण किए बगैर उसे नहीं छोड़ेगा। पुष्पा किनकर को बताती है कि वो पार्वती को कहाँ लेकर जा सकता है। वो किनकर से कहती है कि अगर वो पार्वती को लेकर सर्किट हाउस आ गया जहाँ पर मिनिस्टर का प्रोग्राम होने वाला है तो वो भी सबके सामने किनकर का साथ देगी। जिसके बाद किनकर माखन के गोडाउन जाता है और कल्लू के साथ मिलकर पार्वती और उसकी माँ को छुड़ा लेता है। वो दोनों ही जिंदा थी। माखन ने सुकुमार को भी वही बांध कर रखा था, क्योंकि मिनिस्टर आने वाले थे और सुकुमार ने कुछ किया तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद किनकर सुकुमार को भी छुड़ा लेता है और वो सब लोग प्लान बनाते हैं कि वो किस तरह इन सब लोगों को एक्सपोज करेंगे। वो डिसाइड करते हैं कि वहाँ का जो फेमस फ्लोक डांस है वो उस हिसाब से कॉस्ट्यूम वेयर करेंगे और वो वैसा ही करते हैं। माखन जब उनके चेहरे चेक करता है तो वहाँ पर अलग इंसान थे। बाद में जब माखन दूसरे कामों में बिजी हो जाता है तो वो अंदर चले जाते हैं। वो मिनिस्टर के सामने जाकर सब कुछ बता देते हैं कि ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं देता। मिनिस्टर उनकी बातों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कल्याणी बहुत ज्यादा ढोंगी थी। जिसके बाद एक वीडियो प्ले होता है और ये वही वीडियो था जो उस दिन पार्वती ने शूट किया था। उसकी माँ ये मोबाइल तोड़ने से पहले पार्वती ने वो वीडियो किनकर को भेजा था ताकि वो उसके अपमान का बदला ले सके। किनकर वही वीडियो सबके सामने प्ले करता है और उनकी सारी असलियत सबके सामने आ जाती है। जिसके बाद पुष्पा भी उनके साथ खड़ी हो जाती है और वो भी बता देती है कि माखन ने उसके साथ रेप किया था। तभी वहां पर पार्वती भी आती है और सारी विधवाओं को एक साथ लाती है। वो बताती है कि ये कल्याणी सिर्फ ढोंग कर रही है, वो एक टीचर है लेकिन कभी भी स्कूल में नहीं दिखाई देती, वो बस पैसे लूटने में बिजी रहती है और पंचायत में बैठी रहती है। सुकुमार भी सारे प्रूफ दे देता है
कि किस तरह कल्याणी सेक्स रैकेट वालों के साथ इन्वॉल्व है, जिसके बाद उन तीनों की सच्चाई सामने आ जाती है और उन तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद हर तरफ ये न्यूज आने लगती है कि किस तरह किनकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे स्कैम से पर्दा उठाया और हर जगह किनकर की तारीफ हो रही थी। उसे टाइटल दिया जाता है कि सुंदरबन का विद्यासागर। उसके घर वाले भी ये न्यूज देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनका सपना पूरा हो जाता है, क्योंकि मीडिया वाले आकर उनका भी इंटरव्यू ले लेते हैं। अब किनकर को उसकी जॉब वापस मिल गई थी। तभी वहां पर कल्लू आता है और किनकर को बताता है कि पार्वती और उसकी माँ गांव छोड़कर जा रहे हैं। किनकर ये सुनकर पार्वती को रोकने के लिए भागता है, लेकिन पार्वती की बोट आगे निकल चुकी थी, जिसे रोकने के लिए किनकर पानी में कूद जाता है और पार्वती समझ जाती है कि किनकर उससे प्यार करने लगा है और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।